अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक ला तुफ्तहन्नल कुस्तांतुनियतु फलिनअमल अमीरु अमीरुहा वलिनअमल जैशु ज़ालिकल जैश औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम महमूद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद नज़ीर यूट्यूब चैनल। आज मैं बड़े हैवी हार्टेडली और बड़े गम में और इंतहाई सख्त गुस्से की कैफियत में आपके सामने बैठा हूँ। हो सकता है मेरे चेहरे से ये तासुर आपको ना मिल रहा हो। जुम्मातुल मुबारक से मैं एक तनाव की कैफियत में हूँ। जुम्मे वाले दिन एक अजीम काम हुआ और वो काम ये हुआ कि तुर्की ने हैगिया सूफिया, जिसे आया सूफिया भी कहा जाता है, सेंट सोफिया भी कहा जाता है, उसको जिसका स्टेटस कमाल पाशा अतातुर्क ने 1935 में अपनी एक कैबिनेट के डिसीजन के ज़रिए उसके स्टेटस को चेंज करके उसको चर्च और मस्जिद की बजाय एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था। उसको तुर्की के हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि 1935 का जो कैबिनेट का डिसीजन था, कमाल पाशा अतातुर्क की डिसीजन कैबिनेट का, वो गलत था, वो गैर कानूनी था और म्यूज़ियम, ये जो म्यूज़ियम है आया सोफिया, इसको मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा अज़ीमुशान तारीख़ी फ़ैसला था, लेकिन दिल खून के आंसू उस वक्त रोया जब मैंने पूरी दुनिया के मीडिया को देखा। पाकिस्तान में वो जिसका कोई माँ बाप नहीं है ज़राए इब्लाग़ का, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता सही तरीके से बात नहीं की और ये नहीं बताया हमारी नई जनरेशन को। नई जनरेशन की क्या बात है, यहाँ पे जो 50, 60, 70 साल के लोग हैं उनको भी इसके बारे में सही मालूमात दस्तयाब नहीं है कि ये कितना बड़ा वाक़या हुआ है, ये कितनी बड़ी खुशी का काम हुआ है। दोपहर 12 बजे एक ख़बर दी 92 न्यूज़ ने, वो 2.5-3 मिनट की एक ख़बर थी जो सबसे तफसीली थी। फिर उसके बाद शायद उसको भी समझ आया ये तो मैंने गलत कर दिया है, कहीं मुसलमानों में गैरत और हमीयत का जज्बा ना जाग जाए, कहीं मुसलमान जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस और माशी बहरानों की वजह से और अपनी सियासी, अखलाकी और समाजी सूरत हाल की वजह से बहुत गमज़दा और मायूस हैं, उनके अंदर कोई छोटी सी खुशी उनके अंदर पैदा ना हो जाए, उनके अंदर कोई ईमान की चिंगारी जो है वो शरारा ना बन जाए, तो उन्होंने उसको दबा दिया। इसके अलावा किसी ने इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता सही अंदाज में कोई भी ख़बर नहीं दी। हमारे मीडिया के पास तो आपको पता है ज़ैनब कसूर वाले ज़ैनब केस टाइप की ख़बरें हों तो ये 6-6 महीने चलाते रहते हैं, लेकिन कोई फतह की और कोई खुशी की खबर हो और मिल्लत इस्लामिया के लिए तो इनको मौत पड़ जाती है। ये बहुत ही बेगैरत तरीन तबका है पाकिस्तानी मीडिया का, और मुझे समझ नहीं आती कि उनमें से कौन से 2, 4, 5 लोग मैं निकालूं जिनको मैं 33 नंबर दे के पास कर सकूं। मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। जबकि दूसरी तरफ मगरबी मीडिया ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। यूनेस्को ने कहा कि ये आपने क्या किया, आप इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं, इसको मस्जिद बना रहे हैं, नमाज के लिए खोल रहे हैं, तो ये तो ग्लोबल हेरिटेज है, यूनेस्को की ग्लोबल हेरिटेज साइट है, तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते। उधर से ग्रीस को मौत पड़नी शुरू हो गई कि ये आपने कैसे कर लिया और किससे पूछ के किया, इसके ऊपर आपको डायलॉग करना चाहिए। फिर बीबीसी बीच में उतर आया और बीबीसी ने अपने पास से खींच तान के ख़बर बना दी, और अफसोस की बात है कि बीबीसी जैसा इतना बड़ा मीडिया हाउस जो है वो भी गैर जानिबदार और मोतबर इदारा नहीं है, सच कोई नहीं बोलता। उसने रशिया का नाम लिए के बताया कि रशिया ने इसके ऊपर बहुत गम और गुस्से का इजहार किया है। अल जज़ीरा ने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया लोगों का, DW न्यूज़ ने इसके ऊपर वीडियोस की। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ इस सेशन में। फिर उन्होंने तुर्की के सदर के तर्जुमान इब्राहिम कार्लिन का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया और कहा जी ये आपने किया है, ये तो बड़ा इंतहाई इकदाम है, ये एक्सट्रीमिज़म है, आप कैसे कर सकते हैं इसको दोबारा से एक मस्जिद कैसे बना सकते हैं म्यूज़ियम को।
और इससे तो सारी ईसाइयत की दुनिया भर में जहाँ कहीं ईसाई हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, और ये आप गलत कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने। आप वो उनके जो मोज़ेक्स हैं, वो जो जो हज़रत बीवी मरियम का मुजस्मा है उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, और उसमें जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे को आप कहाँ लेकर जाएंगे, और आप वहाँ पे कैसे कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। तो क्या ये मजहबी रवादारी और कोएग्जिस्टेंस जो होती है माशरे में मुख्तलिफ मज़ाहब की, उसके लिए एक चैलेंज नहीं बन जाएगा? CNN ने भी इसके ऊपर खबर दी, CBC ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, और सब ने नेगेटिवली की। सबको बहुत तकलीफ हुई, ऐसे लगा सबको सांप सूंघ गया है, ऐसे लगा कि इनकी 80 साल की वालदा मोहतरमा किसी 16 साल के भंगी के साथ भाग गई है। क्यों? ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए खुशी का मकाम था, तो उनको कैसे अच्छा लग सकता था। तो सारे का सारा मगरबी मीडिया जो है वो उसने इस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है जैसे मुसलमान, जैसे तैयब उर्दगान ने कोई बहुत बड़ा जुल्म अजीम, कोई फ़ौजी जुर्म कर दिया है, जैसे वो जंगी जराइम होते हैं, इस तरह का कोई जंगी जुर्म जो है ना वो इनसे उससे सरजद हो गया है। फिर मैं इस इंतज़ार में रहा कि मिल्लत इस्लामिया में बहुत लोग हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कोई तो खड़ा होगा, कोई तो जवाब देगा, कोई तो बताएगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन एक तो हमारे यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो ट्रेंड्स देखते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, फिर वो ट्रेंड्स देखते हैं, फिर ट्रेंड्स देख के एक दो वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे उसी सब्जेक्ट के ऊपर, थोड़ा बहुत विकीपीडिया की 2-4 लाइनें देख लेते हैं, किसी से उसका तर्जुमा करवा लेते हैं या खुद कर लेते हैं, और 10, 12, 15 मिनट का मसाला बना के उसको फ़ौरन वीडियो लॉन्च करते हैं। भले उसके अंदर कोई आप पॉलिसी दे रहे हों या ना दे रहे हों, आप कोई नज़रिया दे रहे हों या ना दे रहे हों, आप कोई हकीकी बात, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हों कि ना कर रहे हों, हमें लाइक्स चाहिए, हमें व्यूज़ चाहिए, हमें शेयर करने का है अपनी वीडियोस को, और दे डोंट गिव अ डैम कि मिल्लत इस्लामिया को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है हमारी वीडियो से या नुकसान पहुंच रहा है। और बस भीख मांगते रहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जी इसे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, इन वीडियोस को फैलाइए, ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं, ये नज़रियाती हैं, सच के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। कौन सा सच का सफ़र सर? आप सब बिज़नेस कर रहे हैं, आप सब बिज़नेस कर रहे हैं, आप कहाँ सच का सफ़र कर रहे हैं हम? तो आज क्या मौजू बड़ा मल्टी डायमेंशनल है, और अलमिया यह है कि किसी एक बात को भी मैं छोड़ दूंगा तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझ जाइए कि ये मसला जो था ये कश्मीर के मसले से भी ज़्यादा बड़ा मसला है, और जैसे अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो, और कश्मीर आज़ाद हो जाए, तो आप सोचें पाकिस्तान कितना खुश होगा, मिल्लत इस्लामिया को भी खुश होना चाहिए। अगर ये उससे बड़ा मसला नहीं था तो ये उसके बराबर का ज़रूर है, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे और हकीकत पे मबनी बात करेंगे और पूरा तोलेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, तो ये कश्मीर के मसले से भी ज़्यादा बड़ा मसला है जो कि मुसलमानों के हक़ में हुआ है। इस आज के सब्जेक्ट के बड़े बड़े 2-3 करैक्टर हैं। एक कुस्तुनतुनिया शहर खुद है, दूसरा रोमन एम्पायर है, तीसरा मुसलमान फातेह सुल्तान मोहम्मद अल फातेह दोयम है। किसी ने भी ना तो कुस्तुनतुनिया की हिस्ट्री के ऊपर प्रॉपरली बात की है, न ही किसी ने सेंट सोफिया के ऊपर कोई बात की जिसे आया सोफिया कह रहे हैं हम, और ना ही किसी ने ये शेख सुल्तान मोहम्मद अल फातेह दोयम के शख्सियत के ऊपर सही मानों में रोशनी डाली है। तो हम एक एक करके सब बातों के ऊपर बात करते हैं। पहले हम आया सोफिया को ले लेते हैं। आया सोफिया कभी भी कोई म्यूज़ियम की नीयत से नहीं तामीर की गई थी, और ये एक चर्च था, और ये चर्च जो है वो 532 में कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ था। इसमें 2 बड़े आर्किटेक्ट थे, एक का नाम मेलिटस
एजिडोरस था और दूसरे का नाम चार्ल्स एंथीमायोस था। जब इंजस्टीनियन ने जो उस वक़्त का बादशाह और फरमा रवा था, उसने इन दो आर्किटेक्ट्स को अपने दरबार में तलब किया, तो उसने कहा कि एक चर्च बनाओ। अच्छा, एक यहाँ पे एक और पस मंज़र बता दूँ कि जो आया सोफिया है, इसकी जो इस वक्त मौजूदा तामीर है, इससे पहले ये 3-4 दफ़ा तामीर हुआ है, और तब इसकी छत जो थी लकड़ी की होती थी, और ये 100-150 साल की, हर दफ़ा 100-150 साल के बाद इसको जला दिया गया, और फिर दूसरा फिर दोबारा ये तामीर हुआ 100-150 साल के बाद। ये 2-3 दफ़ा हुआ है, फिर एट दी एंड ये हुआ है। उसकी वजह ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि दुनिया ईसाइयत में 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक जो है वो कैथोलिक चर्च है, और दूसरा जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल चर्च भी कहते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट, ये फ़िरका जो है प्रोटेस्टेंट कहलाता है, और जो कैथोलिक चर्च है ये कैथोलिक सेक्ट कहलाता है। कैथोलिक चर्च रोम से पर रिप्रेजेंट करता है पूरे कैथोलिक्स को, और प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो अपना यूनान रिप्रेजेंट करता है, और बाज़ंतीन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आया सोफिया है ये उसका एक अलामती निशान है। ये एक बड़ी पुरशको इमारत है, बहुत तवीलो अरीज़ है, इसके अंदर बहुत काम हुआ है। इसके अंदर मिस्र से और अफ्रीका से पत्थर मंगवा के लगाए गए हैं, फिर सोने और चांदी की कोटिंग्स हुई हैं, पत्रे चढ़े हुए हैं, फिर इसकी एक एक चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। जब इंजस्टीनियन ने इसको तामीर करवाना शुरू किया, तो ये 23 फरवरी 532 को इसकी तामीर शुरू हुई, और दिन रात रुके बगैर 10,000 मज़दूरों ने और इंजीनियर्स ने मिल के इसको बनाया, और 27 दिसंबर 537 ईस्वी में इसकी तामीर मुकम्मल हुई आया सोफिया की, जिसे हम सेंट सोफिया भी कह रहे हैं। इस चर्च के ऊपर ईसाई दोनों फ़िरके, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में एक कशमकश रही है कई सदियों तक। यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जब भी कोई नया पॉप आता है तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है, सर मैरी मैगडलेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? और चर्च में और उस वक्त उसको कोई वर्जन देना होता है। तो आम तौर पे कभी क्या होता है कि जो पॉप है वो कहता है, हो मैरी मैगडलेन तो एक बदकिरदार फाहिशा तवाइफ थी, और फिर सब दुनिया उसको गालियां देना शुरू कर देती है। फिर कोई दूसरा पॉप आता है, उससे भी ये सवाल किया जाता है उसकी ताजपोशी के बाद, सर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द मैरी मैगडलेन? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं मैरी मैगडलेन कौन है। मैरी मैगडलेन असल में हज़रत ईसा रूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक खातून थी, जिनका पहले कोई और ख़राब किस्म का काम था, फिर वो आपके हाथ पे उन्होंने बैयत की, कलमा पढ़ा, आपकी उम्मती हवारी बन गई, और फिर उनकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब आ गया और बड़ी वलिया हो गई। ये हमें बाइबल बताती है, ये हमें इंजील लूका, यूहन्ना, मरकस, इंजील बरनबास, इस सब में मैंने पढ़ी हैं सारी, इन सब में इनके बारे में तफसील से लिखा है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं ईसाइयों में कि जो ये समझते हैं कि मैरी मैगडलेन जो थी वो एक बदकिरदार औरत थी, और वो कभी भी ठीक नहीं हुई, और उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया ईसाइयत को। जबकि दूसरा फ़िरका ये कहता है कि नहीं, मैरी मैगडलेन तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाकिरदार, बड़ी नेक साले, बड़ी सीरत वाली औरत थी, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा भी थी, उसने निकाह कर लिया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। इसके ऊपर एक फ़िल्म भी आ गई है, पहले नावल आया था डा विंची कोड, फिर उसके ऊपर एक फ़िल्म भी आ गई डा विंची कोड। अगर कभी मौका मैसर हो तो 2-2.5 घंटे की मूवी है, देखें, आपको समझ आएगी कि ये क्या जंग थी। तो जिस तरह मैरी मैगडलेन की वजह से आज भी कशमकश मौजूद है, टाइम्स और न्यूज़ वीक भरे पड़े हैं, जब भी पॉप आता है उसके मैरी मैगडलेन के बारे में ओपिनियन जो वो देता है उसको न्यूज़ वीक और टाइम शाया करता है। मेरे पास उसके शुमारे पड़े हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सेंट सोफिया या चर्च सोफिया या आया सोफिया या हैगिया सोफिया जिसे हम कहते हैं,
इसमें एक ऐसा वक़्त आया कि कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वो पुतला क्रूसीफाई किया हुआ दिखाया इन्होंने खाली। तो जब कैथोलिक्स का गलबा हुआ, ये बात करते नहीं है ना, ये डरते हैं ना, बुज़दिल है ना, माने ना इस बात को। ईसाई कम्युनिटी क्यों नहीं मानती कि ऐसा ही हुआ है? उसको मानना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि यहाँ पे हमने तबाहियाँ नहीं मचाई हैं, तबाहियाँ ईसाइयों ने मचाई हैं सारे इस्तांबुल में। तो फिर वहाँ पे जब कैथोलिक्स का इन्फ्लुएंस हुआ तो उन्होंने वहाँ पे बीबी मरियम की का मुजस्समा पुतला भी लगा दिया। कहा जी इसकी भी, जो जैसे तीन खुदा, जैसे अकीदे तसलीस है उनका कि बाप, हज़रत ईसा और फरिश्ता, ये तीनों खुदा हैं और ये एक भी हैं और ये तीन भी हैं। एक ट्रिनिटी का डॉक्ट्राइन है, इनका क्रीड है। तो फिर उन्होंने, कैथोलिक तो कहते हैं कि बीबी मरियम जो है वो भी खुदा हैं। जब प्रोटेस्टेंट का दौर हुकूमत या उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता था, वो वाला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ज़्यादा असर ताकतवर हो जाता था, तो वो सेंट सोफिया में से हज़रत बीबी मरियम का पुतला निकाल देता था और सारी रिचुअल्स जो थी वो उनको तब्दील कर देता था और कहता था ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है, उसको भी मार दो, उसको भी मार दो। जैसे यहूदी करते थे, ये भी यही कुछ करते थे। चुनाचे इस कश्मकश में ये 3-4 दफ़ा जला है आया सोफिया। लेकिन ये कब की बात है? ये तब की बात है जब जस्टिनियन जो था, जो इनका किंग था, फरमा रवा था, एम्परर था, इसने इसको नए सिरे से 532 में तामीर करवाना शुरू नहीं किया था। जब उसने इसको तामीर करवाना शुरू किया तो इन दोनों आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और कहा कि मुझे एक ऐसा चर्च चाहिए कि पूरी दुनिया में उस जैसा कोई चर्च ना हो और आइंदा भी कभी ना बन सके। उसके बाद ये मैंने जैसे आपको नाम बताया, मेलिटस एजिडोरस और चार्ल्स एंथीमियस ने ये इसको डिज़ाइन करना शुरू किया, इसका नक्शा तैयार किया और फिर इसको बनाना शुरू किया। ठीक हो गया। जब ये तैयार हुआ तो ईसाइयों ने एक इसी जस्टिनियन जो एम्परर था, जब वो उसकी इफ्तिताह करने के लिए उसने जब पहला कदम रखा आया सोफिया में, तो उसने एक जुमला कहा जो कि बहुत खौफनाक और बड़ा तासुब से भरपूर और बड़ा जहरीला जुमला था, बड़ा पॉइजनस था। वो जुमला उसने ये कहा कि किंग सुलेमान, आज मैंने आपको पीछे छोड़ दिया है और मैं आगे निकल आया हूँ। यानी उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आपने जो हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जिसे यहूदी फर्स्ट टेंपल कहते हैं, उस टेंपल से ये ज़्यादा बड़ा है, और क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और हम इसको मानते हैं और हम इसके फॉलोअर हैं, तो हम ईसाई ठीक हैं और आप यहूदी गलत हैं। तो उन्होंने वहाँ पे इस कश्मकश को तस्लीम किया और अपनी बर्तरी का ऐलान किया। तो ये जंग तो आपकी यहूदियों के साथ थी ना, जो आके आपको लड़नी नहीं चाहिए थी, जिसका आपको आगाज़ नहीं करना चाहिए था, इस कश्मकश का आगाज़ नहीं करना चाहिए था। ये वो पहली बुनियाद है जहाँ से ये जगह कंट्रोवर्शियल और ये इशू बर्निंग इशू बनना शुरू हुआ। ये तो एक छोटा सा इसका पस मंज़र हो गया। फिर जब मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया तो 500 साल तक यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती रही, जमात के साथ नमाज, कुरान, तरावियाँ। कौन सा ऐसा काम था जो यहाँ पे दीन इस्लाम के मुताबिक, जैसे मस्जिद में होता है, जामिया मसाजिद में जैसे होता है, वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। ऐसे में पहली जंग अजीम जब ख़त्म हुई, वो जंगें तो किसी और की थी, नुकसान मिल्लत इस्लामिया को हुआ। अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आती इस बात की कि इसका हम किस तरह इजहार करें, और इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम लोगों को कि जंग अजीम के फ्रीकैन दोनों और थे, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ जब वो ख़त्म हुई? मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा खिलाफत का इदारा टुकड़े टुकड़े हो गया और मिल्लत इस्लामिया 40-50 रियासतों में तकसीम हो गई। यही हुआ ना, और क्या हुआ है? तो उस दौरान मिल्लत इस्लामिया के इस सारे के सारे स्टेटस में को जब उन्होंने तब्दील किया और मुसलमानों को एक यूजलेस वेजिटेबल बना दिया, तो उस वक़्त
ये अतातुर्क आया, अतातुर्क कमाल पाशा अतातुर्क साहब ने ये, मुझे ना बहुत सख्त स्टैनली लियोन पॉल बड़ा जहर लगता है, मुझे सख्त शदीद नफरत है, पिछले 25 साल से मेरा दिल सुलगता है उस बेगैरत के लिए। पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान उठता है, जो भी कुछ तुर्कों की तारीख पढ़ना चाहता है, तो उसको स्टैनली लियोन पॉल के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। क्या दुनिया में और मौरख नहीं है? क्या इसके ऊपर मुसलमानों ने काम नहीं किया? तो हम क्यों उसकी सिर्फ उसी की तसनीफात पढ़ते हैं जिसने तुर्क यूरोप का मर्द बीमार के नाम से इसके लिए, और हम फिर उसका तर्जमा करके भी पाकिस्तानी बड़ा खुश हुए हैं कि हमने बड़ी शख्सियत की किताबों के तर्जमे कर दिया। उसने कौन सा सहीफा लिख दिया था? उसने कौन सा सच लिख दिया उसमें सारी तुर्कों की तारीख को? तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक रूहानी और ईमानी ताल्लुक़ है इस सारे मसले से, तो मैं इसी तरह ही बात करूँगा। जब अतातुर्क ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो ये बहुत बड़ी बेगैरती की उसने। 90 साल को आप 90 को 365 के साथ ज़रब दीजिए और फिर 365 को 5 के साथ ज़रब दीजिए, तो जो डिजिट सामने आएगा ना, इतनी नमाजें एक जामिया मस्जिद में, एक ऐसी मस्जिद में जिस मस्जिद का असर पूरी दुनिया की हर मस्जिद के ऊपर पड़ा, उसकी खास तौर पे उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर पड़ा, क्योंकि आया सोफिया वो पहली जामिया मस्जिद थी दुनिया की कि जिसके अंदर गुंबद मुतारफ करवाया गया। दुनिया की तमाम मसाजिद उसके बाद गुंबद वाली बनना शुरू हुई। कितना इंपैक्ट होगा, कितने प्रोफाउंड इफेक्ट्स आए होंगे उस कंस्ट्रक्शन के। अतातुर्क ने 90 साल के लिए 5 वक्त की फर्ज नमाज और जुम्मा उसमें बंद करवा दिया। ये एक ऐसा इशू है, इतना खौफनाक इशू है कि जिसके ऊपर शदीद तरीन गम गुस्से का इजहार किया तुर्कों ने। तुर्क सारे सुन्नी हैं, सही अकीदा हैं, आशिक रसूल हैं, सूफी हैं ये लोग। क्या दिल पे बीती इनकी आपको क्या पता हो कि मस्जिद पे टिकट लग गई, लोग जूते पहन के आ रहे हैं, औरतें स्लीवलेस पहन के आ रही हैं, जीन्स पहन के आ रही हैं और देख रही हैं हाउ व्हाट अ ग्रेट म्यूजियम इट इज। और ये म्यूजियम नहीं है, ये हमारे सीने के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर तुम पांव रख के अंदर आते हो, जितने भी तुम कलमा पढ़ने वाले नहीं हो, और इस मस्जिद को तुम म्यूजियम समझ रहे थे। फिर क्या हुआ? 90 साल तक ये पॉलिटिकली इशू बर्निंग ही रहा, ये सुलगता ही रहा। इसके ऊपर कोई आराम से नहीं बैठी कौम। इसके ऊपर बहुत दफ़ा सर जोड़ के लोग बैठे कि इसके साथ क्या किया जाए। बड़े जो बाख्तियार लोग थे क्या करते, क्या कर सकते थे। 90 साल गुजर गए, जाहिर है बैनुल अक़वामी दबाव भी था कि इसको अब ऐसे ही रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके मस्जिद का इसका स्टेटस बहाल करने से मुसलमानों के अंदर गैरत व हमीयत और इज्तमाइयत का और इत्तेहाद का और मरकजियत का जज्बा ना पैदा हो जाए। असल बात तो ये है। फिर ऐसा भी हुआ कि शायद ये 1953 से पहले की बात है कि पॉप तशरीफ़ लाया इस्तांबुल और उसने वहाँ पे आके आया सोफिया का विज़िट किया और वहाँ पे जो ईसाई मज़हब की रिचुअल्स थी वो भी परफॉर्म की, और दूसरे दिन के अखबार में ये ख़बरें आ गई। इसके ऊपर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के तलबा जो थे वो बड़े सीखपा हुए और उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। वहाँ की तलबा तंजीमों ने कॉल दी कि हम वहाँ पे जमात से नमाज़ पढ़ेंगे, और सैकड़ों लोग जो हैं वो आया सोफिया में दाखिल हो गए और वहाँ पे उन्होंने जमात से नमाज़ पढ़ी, जहाँ पे पुलिस ने ज़दोकोब किया उन्हें और लीडर्स को पकड़ भी लिया। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब ईसाइयों को आप इजाज़त देंगे इस म्यूज़ियम में एज अ चर्च उनके मजहबी रिचुअल्स अदा करने की, तो हम इसको मस्जिद के तौर पे नमाज क्यों नहीं अदा कर सकते इसमें, जबकि ये मलकियत हमारी है। लोग टिकट लेके वहाँ जाते हैं, जाते रहे हैं, और अंदर विज़िट करने के दौरान वहाँ पे वुज़ू करके जाते हैं और फिर 2 रकात पढ़ते हैं। जब 2 रकात पढ़ते हैं तो पुलिस उनको पीछे से डंडे मारती है, डंडे मारती। 90 साल तुर्कों ने डंडे खाए हैं लेकिन वहाँ पे नमाज पढ़ी है, और इस बात पे फ़ख्र किया है कि मैं जब एक दफ़ा आया सोफिया में गया और मैंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और मुझे पुलिस से डंडे मारे, लेकिन मैंने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। फिर गवर्नमेंट 3 महीने और 6 महीने की जेल भी कर देती थी, और हज़ारों लोगों ने वो जेलें काटी हैं, लाखों लोगों ने, लेकिन उसके उस स्टेटस को कबूल नहीं किया। बात यहाँ रुकी नहीं, बात यहाँ
रुकी नहीं। जब जैसे हम 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं तो महंगाई के ऊपर बात करते हैं, करप्शन के ऊपर बात करते हैं, मुल्क की हालत ज़ार के ऊपर बात करते हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन के ऊपर बात करते हैं, कश्मीर के इशू के ऊपर बात करते हैं। इसी तरह तुर्की में जहाँ पे भी 2-4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, पिछले 90 साल से ये हो रहा है कि वो वहाँ पे आया सोफिया की बात ज़रूर करते हैं और जज्बाती हो जाते हैं और रोते हैं, बाकायदा आंसुओं के साथ रोते हैं कि हमारी मस्जिद के साथ इन्होंने क्या किया है। कमाल पाशा अतातुर्क ने। तुर्की में एक शायर हैं, उस्मान योक्सल नाम है उनका। उन्होंने 1953 में जब इस्तांबुल की 500 सालगिरह की तकरीब मनाई जा रही थी तो उन्होंने एक नज़म लिखी और वो अगले दिन अखबार में छप भी गई। उसी दिन उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो किसी आशिक ने उस नज़म का तर्जुमा कर दिया। मेरा जी चाहता है कि आप सुने। कहता है, ए आया सोफिया, ए परतवे इस्लाम, ए माया इफ्तिखार मुस्लिम, ए माबद ज़ेबा, आया सोफिया तू तन्हा क्यों है? तुझ पे ये कैसा सुकूत तारी है? तेरे मीनारों की बुलंदियों से अब क्यों तकबीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती? क्यों अब तेरी तरफ से सदाए फलाह बुलंद नहीं होती? वो तेरा अहद पुरश को, तेरी जलवा आराइयो, तेरी नूर अफगनी किधर गई? आया सोफिया तू मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? ए आया सोफिया, ए यगाना व तन्हा, आया सोफिया अब तेरे मेंबर दिलरुबा से सदाए हक क्यों नहीं उठती? तेरे मेहराब के दामन में अब जबीने क्यों खुदा के हुजूर सजदा रेज नहीं होती? आया सोफिया कल तेरी खाक ने ईमान से लबरेज मुजाहिदों के अश्क खुद अपनी आंखों से बहते देखे थे, और आज तेरे फर्श पाक को कैसे लोग पामाल कर रहे हैं? ए आया सोफिया तेरे हक में इस जुल्म का इर्तिकाब किसने किया है, और किसने बज़ाहिर तुझसे तेरा नूर छीनने की जसारत की है? तेरी कुरान को नवाए दिल नशीं जो दिलों को लर्जा देती थी अब कहाँ है? आया सोफिया तेरा चिराग किसने गुल करने की हमाकत की? वो कौन नादान था जिसने कुरान को माबद फातेह से बाहर निकाल दिया और तुझे कारगर हथियार से महरूम कर दिया? आया सोफिया बरमला कह दे कि एक तबाहकार हाथ ने तेरे दिल पर जख्म कारी लगाया है। बरमला कह दे कि एक पागल शख्स ने आया सोफिया को दोबारा बुतकदा बना दिया है। लेकिन ए आया सोफिया, ए माबद ज़ेबा, हम तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम बुजुर्ग फातेह के सबूत हैं। हम अनकरीब बुतों को पाश पाश कर देंगे और तुझे दोबारा मस्जिद पुरशुकों में तब्दील कर देंगे। उस वक्त हम अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर चश्म हाय खून बार के अश्कों से वज़ू करेंगे और तुझे सजदों से भर देंगे और तेरे चप्पे चप्पे पर यकता खालिक की बंदगी बजा लाएंगे। वो वक्त आया चाहता है तेरे खामोश गोशों से अल्लाह अकबर की सदाए दिल आवाज़ बुलंद होगी और अहले जहां के कानों से टकराएगी। तब तमाम दुनिया ये समझ जाएगी कि मोहम्मद अल फातेह असरे नो जिंदा हो गया है। खलील अहमद हामदी साहब ने का एक सफ़रनामा है तुर्की कदीम जदीद। ये मार्च 1972 में पहली दफ़ा शाया हुआ था। ये मैंने आज से 25 साल पहले पढ़ा था। आपको ऐसा लगता है कि तुर्की की आया सोफिया इस तुर्की ज़बान की नज़म की उर्दू में तर्जमा सुनने के बाद क्या किसी को ये लगता है कि ये एक म्यूज़ियम था या ये एक म्यूज़ियम है? क्या ये लगता है कि ये कोई आम सी जामे मस्जिद थी? नहीं, ये आम मस्जिद नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ इसकी तारीख क्या है। आज मैंने शुरू में ही एक हदीस तलावत करने का शरफ हासिल किया है। ला तुफ्तहन्नल कुस्तंतुनियतु फलिनअमल अमीरु अमीरुहा वलिनअमल जैशु ज़ालिकल जैश। यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे, वो सिपा सालार भी क्या कमाल सिपा सालार होगा और वो फौज भी क्या कमाल फौज होगी। ये हुजूर की हदीस है। ये हुजूर की हदीस है। ये एक चेन है। जैसे हैकल सुलेमानी था यहूदियों का, ढा दिया गया 2 दफ़ा, अब गिरा पड़ा है। तीसरे टेंपल की उन्होंने बुनियाद रख दी है, तामीर अभी नहीं हुआ है।
उसके बाद दुनिया में सबसे अजीम तरीन ईसाइयों का जो मजहबी मकाम समझ लें, चर्च समझ लें, वो आया सोफिया था, सेंट सोफिया था। और फिर उसके बाद इस्लाम, ये जामिया मस्जिद बन गई। हमने इस कुस्तुनतुनिया को हासिल किस लिए किया है? हमें कुस्तुनतुनिया से क्या मट्टी चाटनी है हमने इसकी? कुस्तुनतुनिया और बाज़ंतीन एक ही मुल्क शहर के दो नाम हैं। हमें इसकी मट्टी, इसके फल, इसके दरख्त पसंद नहीं है। हमें ये मस्जिद चाहिए थी, ये माबद चाहिए था। यहाँ से हमने बुत तोड़ने थे, जैसे काबतुल्लाह से हमने तोड़े हैं। हमने इस जगह को अल्लाह वाहिद व यक्ता के लिए सजदागाह बनाना था। उसको आप म्यूजियम बना देंगे तो क्या ठंडे पेटों ले लेंगे मुसलमान? इसको नहीं ले सकेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो भी कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जो भी लश्कर कुशी होगी, जो भी इस जहाद में हिस्सा लेगा, वो सब के सब लोग बख्शे बख्शाए हैं। इसके ऊपर सब कुस्तुनतुनिया के ऊपर सबसे पहले उसका जो मुहासरा जो किया, वो फौज कशी की, वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की, जिसमें बहुत सारे जलीलुल कदर असहाबा कराम ने हिस्सा लिया, जिसमें हज़रत अय्यूब अंसारी और हज़रत इमाम हुसैन भी शामिल थे। हुजूर देखिए जी, इसमें कुछ भी नहीं होता ना, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके आशिक हैं। हमने उनका वज़ू का पानी कभी ज़मीन पे गिरने नहीं दिया जब वो वज़ू किया करते थे। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी ज़बान मुबारक से ये निकला हो इतना खूबसूरत जुमला, ये हदीस, कि इसको जो फतह करेगा वो जो सिपा सालार होगा वो अजीब बाकमाल होगा, और वो जो फौज होगी वो बाकमाल होगी, और वो बख्शे हुए लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोग, हम उस मुसलमानों ने उस ज़मीन के टुकड़े के लिए ये सब कुछ किया? नहीं नहीं, सिर्फ हुजूर के उस फरमान की बरकत हासिल करने के लिए हमने उसके 11 मुहासरे किए। तारीख बताती है कि 26-27 के करीब मुहासरे हुए हैं कुस्तुनतुनिया के। कुस्तुनतुनिया को सुल्तान महमूद अल फातिह, जो कि सुल्तान मुराद सानी के तीसरे फरजंद थे, इन्होंने फतह किया। कुस्तुनतुनिया की फतह जो है, हज़रत मोहम्मद सुल्तान अल फातिह 3 ये जो हैं, ये एड्रिन में पैदा हुए 30 मार्च 1432 को, और 11 साल की उम्र में ये हमेसिया के गवर्नर हुए इन्होंने। और 3 मई 1481 को सुल्तान मोहम्मद अल फातिह दोयम 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन सुल्तान मोहम्मद अल फातिह जो हैं, इन्होंने 24 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया को फतह किया। 6 अप्रैल से लेकर 29 मई 1453 तक उन्होंने कुल 54 दिन इसका मुहासरा किया। इससे पहले इनके वालिद बायजीद यल्दरम जो था, वो इनके दादा, उन्होंने भी, इनके वालिद ने 4 मुहासरे किए, इनके दादा ने भी इसका मुहासरा किया, लेकिन इस शहर को कोई फतह नहीं कर सका। पूरे 1000 साल में कोई भी फातेह, कोई भी जंगजू, कोई भी मुजाहिद, कोई भी फौज, कोई भी मुल्क इस शहर को, कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका जी? हुजूर कुस्तुनतुनिया ये रोमन, अभी मैं क्या करूं कि मैं कहां से छोटी करूं बात को। काश कि मेरे व्यूअर्स ने द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पढ़ी हुई होती, जो गिबन ने लिखी है, लेकिन हो सकता है ये किताब का नाम भी आपके लिए नया हो और गिबन का नाम भी आपके लिए नया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि कुस्तुनतुनिया क्या है। कुस्तुनतुनिया जो है, ये तुर्की में आबनाए बासफोरस के किनारे पे एक ऐसा शहर है जो पेनिनसुला में है, यानी कि जजीरा नुमा है। इसके 3 तरफ पानी और 1 तरफ खुश्की है। इसके जनूब की तरफ दरियाए बहरे मरमर है, और इसके शुमाल की तरफ आबनाए ये गोल्डन हॉर्न है। मैं ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इसमें आपको समझ आ रहा है कि ये जो ऊपर की साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये पतली सी एक पानी की लकीर गुजर रही है, नहर जैसी लग रही है आपको, ये दरअसल गोल्डन हॉर्न है।
और इसे आबनाए बासफोर्स भी कहते हैं। ये इसके अंदर जाके कुस्तुनतुनिया की एक बंदरगाह जो है ना वो गोदी है, और इस तरफ बहर मरमर है, और इसकी मशरिक की जानब जो है वो खुश्की है, लेकिन वहाँ पे एक दीवार है कले की। और ये जो कला है ये तामीर करवाया था एक बादशाह ने, जिसको जो कि हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले से ये कला जो है वो तामीर किया गया है। और इसकी जो क्या कहना चाहिए, जो हिफाजती दीवार है वो 3 है। पहले एक दीवार है, उसके तकरीबन 60-70 फीट के बाद फिर दूसरी दीवार है, फिर इसी तरह 60-70 फीट के बाद एक तीसरी दीवार है, और हर 160 मीटर के बाद एक बुर्ज है जिस पे सिपाही चढ़े हुए होते हैं और होशियारी के साथ बैठे हुए होते थे। और दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान में 7 फुट चौड़ी और 100 फुट गहरी खंदक भी है। और किसी किस्म की कोई फौज, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है दुनिया में। 1000 साल तक दुनिया की मिलिट्रीज के पास ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं आ सकी कि वो इस किले को तोड़ सकते और इस शहर के अंदर दाखिल हो सकते। और ये रोमन एम्पायर का कैपिटल था। और ये जब असल में हुआ यूँ कि कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने जब अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया तो इसका नाम कॉन्स्टेंटाइन नोपल रख दिया। अच्छा, रोमन एम्पायर के 2 हिस्से थे। रोमन एम्पायर शुरू में 6ठी सदी ईस्वी तक के बाद उसको ज़वाल आ गया, लेकिन उसका जो दूसरा पोर्शन था जिसमें कि ये बाज़ंतीन था, बाज़ंतीनी एम्पायर जो थी ये नहीं ख़त्म हुई। ये इसके बाद भी लगभग 1100 साल तक इसने हुकूमत की है। तो इसके जो पहले शुरू के जो थे, क्या नाम है इनका, जो फाते थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने इस तरीके का इसको बनाया हुआ था कि ये बहुत एक तारीख़ी किस्म का शहर है। ये लगभग, इसके बारे में वैसे मुख्तलिफ राय है, लेकिन एक तारीख़ी मौक़िफ़ ये भी है कि 667 कबल मसीह में कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी गई और उसे बाज़ंतीन का नाम दिया गया। कुस्तुनतुनिया ऐसे खाली के कला नहीं था, इसके अंदर रहने वाले लोग और इसकी जो शुमाली अफ्रीका में मिस्र और शाम और बहुत बड़े एरिया में इसकी हुकूमत थी बाज़ंतीनी एम्पायर की। तो ये यहाँ से इसको हेड करते थे। और ये लियो एक मैथमेटिशियन था, इसका ताल्लुक भी जो है वो बाज़ंतीन इनके कुस्तुनतुनिया से था। फिर शिप मिल जो है ना वो भी बेजेंटाइन इन्वेंशन है। और ये हाइड्रोलिक्स 900 ईस्वी में हाइड्रोलिक्स जो थी वो इन्वेंट कर चुके थे वो, और वो इसको बाकायदा काम में लेके आते थे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत तरक्की कर ली हुई थी इन्होंने अपने इस शहर को इस तरीके का बनाया हुआ था कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से फूल प्रूफ था। अगर पूरी दुनिया की फौजें भी उसके ऊपर लग जाएं तो वो उसको फतह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी कोई तोपें बनी नहीं थी कि वो उसको पार कर सकती और फाड़ सकती और दीवारें गिरा सकती। और दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी थीं और इसका 4-4 साल भी मुहासरा किया गया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन सुल्तान मोहम्मद अल फातेह जो था ये भी किसी और मट्टी का ही बना हुआ था। ये भी कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थी और इसके दिल में एक इश्क था कि मुझे किसी तरीके से भी इसको फ़तह करना है। 21 साल की उम्र में इसने इसको फ़तह किया। और आपको सुन के बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा कि ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई ना, लतुफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फलिनअमल अमीरुहा वलिनअमल जैशु ज़ालिकल जैश, 1.25 करोड़ दफ़ा उसने पढ़ी हुई थी ये हदीस।
1.25 करोड़ दफ़ा ये हदीस मुबारक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से ये अल्फाज अदा हुए हैं। उसको इस हदीस के साथ इश्क था, वो ये चाहता, उसने एक दफ़ा ये कहा कि या मैं कुस्तुनतुनिया ले लूँगा या कुस्तुनतुनिया मुझे ले लेगा, या तो यानी कि या तो मैं मरूँगा या मैं मुझे फ़तह कर ले कुस्तुनतुनिया, या फिर मैं कुस्तुनतुनिया को फ़तह करूँगा। और अल्लाह ने करम किया, उसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। ये थियोडोसस II था जिसने 1452 में शहर को तामीर, इस दीवार को, इस किले को तामीर किया था। 19 साल की उम्र में महमूद अल-फातेह, सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह जो है वो सुल्तान हुआ, खलीफा हुआ उस्मानियों की, और ये 7वां खलीफा था उनका। इसने इस जंग को इस मुहासरे को शुरू करने से पहले अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोगों के साथ झगड़े थे सबसे सुलह कर ली। हंगरी से भी सुलह कर ली, और भी कई सारे मुल्कों के साथ इसकी जंगें चल रही थी, उन सब से सुलह करके सबसे अच्छा माहौल बनाया। और मुल्क में माशी लिहाज से मुल्क को बहुत इम्प्रोवाइज़ किया। और फिर बाकायदा एक हैवी मैकेनिकल, जैसे HMC है ना, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, इस तरह की इंडस्ट्री लगाई और बहुत सारा एमुनेशन और असलहा तैयार किया। और ये फ़लसफ़े में, एस्ट्रोलॉजी में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, और इन सब में ये बहुत माहिर थे। ये हाफिज़ कुरान भी थे मोहम्मद अल-फातेह, सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह हाफिज़ कुरान थे, हाफिज़ हदीस थे। और इसके अलावा जितने भी इस्लाम के बुनियादी माखिज़ हैं वो इन्होंने पढ़े हुए थे। इनकी बहुत आला तरबियत हुई थी और ये बड़े एम्बिशियस थे। ये 3 मई 1481 को 49 साल की उम्र में इंतकाल भी कर गए। लेकिन इन्होंने इस कुस्तुनतुनिया पे हमला करने से पहले कुस्तुनतुनिया के ऊपर किए गए पिछले 21, 22, 26 मुहासरों की तारीख़ पढ़ी, उनके सारे वो देखे कि कहाँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स की थी, कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई थी, और कौन कौन से उनके पास हथियार हैं, वो किस तरीके से कुस्तुनतुनिया को डिफेंड कर लेते हैं। उस वक्त उनके पास एक ऐसा, आप सोचें किस कदर मॉडर्न और एडवांस शहर होगा कि बाज़ंतीन गवर्नमेंट के पास एक ऐसा वेपन था जिसे ग्रीक फायर कहते थे। ये उसको एक तीर के साथ कश्तियों के ऊपर फेंकते थे जिससे कि कश्तियों में आग लग जाती थी। वो कश्तियों के साथ चिपकते थे और कश्तियों को आग लग जाती थी। और वो ग्रीक फायर एक ऐसा, इस किस्म का एक वेपन था, यूँ कह लें एक केमिकल था, कि जब वो उसको बहरे मरमर में उसको फेंकते थे तो पानी में आग लग जाती थी और वो बुझती नहीं थी। और आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो उसका सही फार्मूला क्या था, कि वो ग्रीक फायर की असल केमिस्ट्री थी क्या, ये आज तक पता नहीं चल सकी अभी तक, पिछले 500-600 साल में। तो ये जो मुसल्लस नुमा शहर था, इस शहर में आप उसकी पीछे वो जो गोल्डन हॉर्न था उसमें से तो आप दाखिल नहीं हो सकते थे, वहाँ पे इनकी नेवी बैठी हुई थी 200 जहाज़ों के फ्लीट के साथ और 1.5 लाख की फ़ौज के साथ सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और 53 दिन या 54 दिन ये मुहासरा जारी रहा। और इससे पहले उसने सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह जो थे, इनका एक बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क था जो कि एक तरफ तो तुर्की में फैला हुआ था और दूसरी तरफ यूरोप में भी फैला हुआ था। इनकी जो खुफिया एजेंसीज थी, इन्होंने किसी ऐसे इंजीनियर की तलाश में थे जो उनको कोई द्यो हैकल बड़ी, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो बना के दे सके तोप, ताकि उसमें ऐसा गोला फायर किया जा सके जो इन दीवारों को तोड़ सके। चुनाचे ओरबान नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसने, जो हंगरी का रहने वाला था, उसको इंपोर्ट किया सुल्तान ने और उससे कहा कि मुझे ऐसी बड़ी तोप बना के दो जिससे कि इन दीवारों में सुराख किए जा सकें। चुनाचे एक बहुत बड़ी तोप तैयार की गई और उस तोप के अंदर जो गोला उसके ज़रिए फायर किया गया, उसका जो डायामीटर था, सरकमफेरेंस कह लें या उसका डाया कह लें या उसका कुतर कह लें, वो 30 इंच का था। ये बहुत बड़े साइज़ का एक गोला था जो उसके अंदर जो सैकड़ों फायर किए जा सकते थे उसमें से। तो ये वो पहला उन्होंने कारनामा किया इस हवाले से। और
फिर इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं था कि घरों में से ऐलान किया और ढोल बजाए और लोग घरों में से निकल आए जी हम जहाज पे जाएंगे। इनकी एक प्रोफेशनल आर्मी थी जो सब गुरिल्ला फोर्स थी, कमांडोज थे और हर किस्म की और जिस्मानी लिहाज से बहुत सेहतमंद थे और बड़े एम्बिशियस थे और बड़े दीवाने थे और बड़े अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, बड़े अल्लाह वाले थे और साथ ही साथ मुजाहिद थे जिनको अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं थी, जिनको सिर्फ ये हदीस लतुफ़ तहन्नल कुस्तुनिया तो फली नामल अमीर अमीर हा वली नामल जैश ज़ालिकल जैश, बस इस हदीस के साथ इश्क था। वो ये चाहते थे कि वो जो सिपा सालार हो वो बाकमाल सिपा सालार सुल्तान मोहम्मद अल फातेह हो और वो बाकमाल फ़ौज के सिपाही हम हों, और बस यही उनकी दीवानगी थी। उनको मौत और ज़िंदगी दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ़ और सिर्फ कुस्तुनतुनिया फ़तह करना था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना था। एक और भी रिवायत आती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इस्तांबुल को, कुस्तुनतुनिया को एक सुरख सेब से तशबीह दी और फरमाया कि एक दिन एक मुसलमान फातेह ये सेब जीत लेगा। आपने कभी गौर किया है कि तुर्की का जो झंडा है वो सुरख है, वो उसी सेब के रंग की निस्बत से तुर्कों ने इसका रंग, कैसे आशिक रसूल हैं ये, उसका अपने झंडे का रंग भी सुरख रखा हुआ है और कुस्तुनतुनिया भी फतह कर लिया है। अरब फतह नहीं कर सके इसको, और भी कोई फतह नहीं कर सका। तो ये जब मुहासरा 40 दिन से भी ज़्यादातर लंबा हुआ और इसके नताइज वैसे ज़ाहिर नहीं हुए जो होने चाहिए थे, तो इस वक्त इसमें कंस्टेंटाइन 11th याज़दहम जो था उसकी हुकूमत ही, आखिरी बादशाह था बाज़ंतीनी एम्पायर का। तो बहुत अच्छी तरह गौर फिक्र करने के बाद बादशाह ने, ये सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने ये किया कि वो जहाँ से आबनाए बासफोरस का रास्ता वो जो गोल्डन हॉर्न की तरफ जाता था, वहाँ पे एक तिकोन बन रही थी जिसका फासला मुतनाज़ा है बताने में। कुछ लोग कहते हैं 10 मील था, कुछ कहते हैं 5 मील था। वो खुश्की से उसके अंदर दाखिल होने तक का रास्ते में मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ तस्वीर के ज़रिए। वो उस रास्ते में सहरा भी था, उस रास्ते में जंगल भी थे और जंगल भी था, और उस रास्ते में पहाड़ भी थे और वो इवन रास्ता नहीं था। बादशाह ने हुक्म दिया, कैसा जुनून, कैसे आशिकों वाला हुक्म था, कैसा कमाल का हुक्म था, क्या अजीब वाक़या हुआ जिसकी पूरी इंसानी तारीख में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। कोई नहीं बताता ये बात, क्यों नहीं बताते? बताएं ना, बताएंगे तो डर लगता है ना कि मुसलमान दोबारा ना खड़ा हो जाए, कोई दूसरा मोहम्मद अल फातेह पैदा ना हो जाए। उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि इस जंगल के दरख्त काटो और इसके जो तने हैं इनके तख्ते तैयार करो और लकड़ी की सड़क तैयार करो, ये खुश्की के ऊपर पहाड़ों, जो पहाड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद फिर नीचे को उतरे। और जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने कहा अब इसके ऊपर तेल और जानवरों की चर्बी की एक तय चढ़ाओ। चुनाचे वो तय चढ़ाई गई और फिर लगभग 80 हल्की कश्तियाँ जो थीं, जो सारा जंगी सामान बहुत बड़ी थी, फिर भी वो 80 कश्तियाँ घोड़ों, जानवरों और इंसानों ने रस्सियों से खींचकर एक ही रात में उस क्या कहते हैं गोदी तक, उस बर्थ तक पहुंचा दी, जहाँ पे वो जो बंदरगाह तक, यानी कि वो शहर के अंदर दाखिल हो गए रातों रात। ये सब सोए हुए थे, इन्होंने कहा इधर से तो आ नहीं सकते, इधर तो हम फौज में। फिर इन्होंने एक और काम किया हुआ था, ये जो कुस्तुनतुनिया में जो ये बाज़ंतीनी एम्पायर थी, इनकी फौज ने एक और काम किया, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। इन्होंने क्या किया हुआ था कि एक शक्ल बनाई हुई थी, एक चेन थी, एक जंजीर थी, जो कि इन्होंने आबनाए बासफोरस जो है, ये जो गोल्डन हॉर्न थी, इसके स्टार्ट में एक शक्ल लगाई हुई थी। एक ऐसा इस तरह होता था कि जिसको जहाज को वो चाहते थे कि अंदर ना आए, वो अंदर नहीं आ सकता था, उसको बाहर ही रह सकता, अंदर जा ही नहीं सकता। मतलब बहुत फूल प्रूफ किस्म का इनकी वो सारी कार्रवाई थी। लेकिन मोहम्मद अल फातेह ने रातों रात 80 से ज़्यादा अपने जो बहरी जहाज़ थे उनको मौजज़ाना तरीके से, अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल थी, उसको उठाया, उनको घसीटा, उनके नीचे पहिए भी लगाए और उनको घसीट के रस्से बांध के उधर से ले जाके ऊपर खुश्की पे चला दिए ये वाले बहरी जहाज़, और फिर वहाँ से दूसरी तरफ से स्लाइड करके उतार दिए और इस तरह वो समंदर में उतर गए। जब सुबह कुस्तुनतुनिया के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि ये फौजें तो अंदर दाखिल हो गई हैं।
बात तो बड़ी लंबी और तवील है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या पेश आया कि यूरोप समेत और कोई भी बर आज़म इस तरह की वास्ट स्ट्रेटजी की मिसाल पेश नहीं कर सका। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो जंगी स्ट्रेटजीज होती है ना, ये आज हम बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े फौजें बड़ी बाकमाल हो गई ना, बड़े इनको फन आते हैं। ये सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के आगे ये चने भी नहीं बेचते थे, जो ऐसी बड़ी शख्सियत थी फौजी नुक्ता नज़र से। तो उसने ये अजीब और अजीम तरीन फतह जो थी, यानी कि आप देखें ना, हज़रत अमीर माविया, हज़रत इमाम हुसैन और बहुत सारे जलीलुल कदर, हज़रत अयूब अंसारी ने कहा कि मुझे वापस नहीं लेके जाना, मेरा लाशा यहीं दफना दो इसकी दीवार के पास, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मुसलमानों को। कभी तो इसको फतह करना है, कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करना है, इसकी तकमील करनी है। तो सोचें किस किस्म का इश्क होगा लोगों के दिलों में। तो ये फतह इस तरीके से हुआ है, ये खीर खाते फतह नहीं हुआ है, ये साजिशों, मोहल्लाती साजिशों के तहत या प्रॉक्सी वार से फतह नहीं हुआ है। ये फतह हुआ है, जानों पे खेल के फतह हुआ है। ये 1000 साल की जद्दोजहद के बाद फतह हुआ है कुस्तुनतुनिया। और ये कुस्तुनतुनिया हमने इसलिए फतह नहीं किया था कि जब हम इसे फतह कर लें और इसका नाम इस्तंबुल रख दें तो आया सूफिया, जो सेंट सोफिया चर्च है, ये हम तोहफे में यूनेस्को को पेश कर दें, या हम वो जो ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल चर्च है उसको दे दें, जी ना भी आप यहाँ से केक लेके चले जाए। इसीलिए तो फतह किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे बुत परस्ती हो। और ये जो वाक़या है ना, इसके ऊपर मेरे हिसाब से 5-6 घंटे की वीडियो करनी चाहिए मुझे, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी के साथ बता सकूं कि हुआ क्या था। ये तो मैंने अभी मोटी मोटी सी बातें बीच बीच में से आपको बताई हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और कैसे इसको जीता गया। आप अभी मैंने आपको शेख शमसुद्दीन बिन हमज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ नहीं करवाया, जो सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के शेख थे, मुर्शद थे। और सुल्तान मोहम्मद अल फातेह कोई जंगजू और फौजी आदमी नहीं था। हम कहते हैं ना, वो एक फौजी जो होता है, एक इंसान को फौजी बनने में 17 साल लगते हैं और फिर उस फौजी को दोबारा इंसान होने में 70 साल लग जाते हैं और फिर भी वो इंसान नहीं बनता। ये उस तरह के फौजी नहीं थे भाई, ये मुजाहिद थे, ये सूफ़ी थे, ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, ये सुन्नत के पाबंद थे। इस सारी जंग में जितनी भी कुस्तुनतुनिया के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की और मुहासरा किया, इसमें कोई एक नमाज भी इन्होंने ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें वुज़ू के दौरान इन्होंने मिसवाक नहीं की, और ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसमें इन्होंने दस्तार नहीं बांधी हुई थी, और ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसमें इन्होंने अपनी दाढ़ी में खलाल नहीं किया, और कोई एक ऐसी रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें इन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, और कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें इन्होंने कादरी सिलसिले के अपने असबाक नहीं पढ़े, और ऐसी रात नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने इस हदीस की तलावत नहीं की। ये अल्लाह वाले थे, ये आलम थे, ये सूफ़ी थे, ये हाफिज थे, ये अल्लाह के आशिक थे, अल्लाह के नबी के भी आशिक थे। अल्लाह के नबी के एक कौल के ऊपर हज़ारों जाने देने के लिए, लाखों जाने देने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो ये और तरह के लोग थे। ये जो शेख थे, हज़रत शेख शमसुद्दीन बिन हमज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मसनद अहमद बिन हम्बल की ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसका अरबी मतन पढ़ा है, जिसका तर्जमा है कि यकीनन, हुज़ूर ने फरमाया यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे, वो सिपा सलार भी क्या कमाल सिपा सलार होगा और वो फ़ौज भी क्या कमाल फ़ौज होगी। ये वो हदीस सुनाते ही रहते थे, इनको बार बार सुनाते ही रहते थे सुल्तान मोहम्मद अल फातेह को। वो इनके खून में रची बसी हुई थी। और मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने इसको पढ़ा भी हुआ था, इसको वजीफ़े के तौर पे इसको 1.25 करोड़ दफ़ा कम अज़ कम पढ़ा हुआ था, और इसकी विरद करते ही रहते थे वो, इससे नूर हासिल करते ही रहते थे वो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका जो विज़डम था वो हुजूर की खुसूसी निगाह थी, जिसकी वजह से उनके पास ये विज़डम था, और ये उनका इश्क था, ये उनकी दीवानगी थी। उन्होंने 2 साल तक किसी से कोई राब्ता नहीं है, किसी से कोई काम नहीं, वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाते रहे कि किस तरह मैंने कुस्तुनतुनिया को फतह करना है, और बेपनाह पेपर वर्क किया ताकि गलती की गुंजाइश ज़ीरो हो जाए। ऐसे ही खीर खाते हुए नहीं कुस्तुनतुनिया हमने ले लिया। अब मौत पड़ रही है पूरी दुनिया के मीडिया को कि आप इसको मस्जिद में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। तो भाई हम इसको किस में कन्वर्ट करें? सिनेमा बना दें आपको खुश करने के लिए, आप तो फिर भी खुश नहीं होंगे।
आपको चर्च बना के दे दें कि आप यहाँ पे दोबारा से बुत परस्ती करें। तो हम ये जाने किस लिए दे रहे हैं? ये हम अपना खून क्यों बहाया हमने पिछले 1400-1500 साल में? ये जिहाद किस लिए किया है? इसलिए कि बुत परस्ती हो। इस बुत परस्ती को खत्म करने के लिए हम बुत शिकन हैं। हम इस बात से डरते नहीं हैं कि हम ये कहें कि हम बुत शिकन नहीं हैं। हम बुत शिकन हैं। हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। हम नाखूनों से बुतों को नोचेंगे, टकरे मार के इनको तोड़ेंगे, तलवार चलाएंगे, नेजा चलाएंगे, तोप चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बुतों को तोड़ देंगे। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह वाहिद है। इस रब की धरती पे रब का राज होगा। रब का राज ही होना चाहिए और किसी का हक ही नहीं है कि वो दुनिया के ऊपर राज करे। उसका हक मालिकुल मुल्क अल्लाह की ज़ात है, बुत नहीं है। तो हमें कोई भी जो है ना बैनुल अक़वामी का कवानीन का राग ना सुनाए, हमें कोई पार्ट ना सुनाया जाए, ना ही हम मानेंगे। ये मिल्लत इस्लामिया का अपना ज़ाती मसला है, हम जैसे चाहेंगे हल करेंगे। यूनान कौन होता है हमें मशवरा देने वाला? और ये यूनेस्को कौन सी चिड़िया का नाम है? कहाँ 50-60 साल पहले कौन सी औकात थी आपकी? किस नुत्फे से पैदा हुए हो तुम? कौन है तुम्हारा बाप? क्या है तुम्हारा मैनिफेस्टो? ये एक नजरिया एक कायनात की जंग थी। हुजूर नबी करीम, अब आखिर में मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, क्यों हुजूर ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया को फतह करो? मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं, आपको बिल्कुल एंड पे लेके आ रहा हूं। क्यों आपने फरमाया कि इसको जो फतह करेगा वो सिपा सलार भी क्या कमाल का होगा? रश किया आपने उसके ऊपर, और वो फौज भी क्या बाकमाल फौज होगी। क्यों कहा? क्यों फरमाया कि इस जहाज में जो भी शिरकत करेगा जब तक ये फतह नहीं होया सब बख्शे बख्शाए हुए हैं? क्यों फरमाया आपने? इसलिए फरमाया। अब मैं आपको इसका अब ये बताता हूँ कि ये जो रोमन एम्पायर था, ये रोमन एम्पायर खाली कोई इसका तो हमें सही मालूम नहीं है ना ये क्या थे ये लोग। ये 300 ईस्वी से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस्मानों पे चले जाने के बाद 300 साल तक जो थे ये रोमन जो थे, इनका ईसाई मज़हब से कोई लेना देना नहीं था। ये ईसाइयों को भी मार रहे थे, यहूदियों को भी मार रहे थे। ये जो कुस्तुनतुनिया का जो पहला बादशाह था ना, कुस्तनटाइन अव्वल, 300 ईस्वी में ये ईसाई हो गया। इसके बाद इसने रोमन एम्पायर का मज़हब जो है ना वो ईसाइयत डिक्लेयर कर दिया। इस यहूदियत तो ऑब्सलीट हो चुकी थी। ईसाइयत जो थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे खड़ी नहीं थी। सब कुछ पौलुस ने चेंज कर दिया था। इंजील यूहन्ना, लूका, मरकस, ये सब आ गई थी और सब अलग-अलग वर्जन थे। कोई अल्लाह की वहदानियत का नाम नहीं था। हज़रत ईसा को खुदा बना दिया था इन्होंने। 2004 में स्टीवन रनसीमैन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द बेजेंटाइन थियोक्रेसी। उसमें उसने लिखा कि बाज़ंतीन सल्तनत चर्च के मातहत थी। बादशाह को खुदा का जिल समझा जाता था और इक़्तिदार आला उसका हक था। यह सल्तनत जन्नत की हुकूमत का ज़मीनी नमूना थी। साइरल भी एक ऑथर, उसने लिखा कि उसने पॉइंट आउट किया कि द बेजेंटाइन पॉलिटिकल थिंकिंग कैन बी समराइज्ड इन द मोटो, यानी कि ख़ास उनका जो नस्बुल लाइन और जो मोटो था वो ये था, वो कहते थे वन गॉड, वन एम्पायर, वन रिलीजन। Between 6th and the 11th centuries, the Church of Constantinople, जिसको हम अब कुस्तुनतुनिया कहते हैं, became the richest and most influential center of Christendom। यानी कि छठी ईस्वी से लेके 11वीं सदी ईस्वी तक जो है ना ईसाइयत जो है वो हर लिहाज से मजबूत तरीन मरकज़ था ईसाइयत का। दरअसल ये जो बेजेंटाइन एम्पायर था ये एक थियोक्रेसी थी। ये कहते थे, ये शिरक के पैगंबर थे। ये कहते थे कि दुनिया में जो ईसाई हैं यही इंसान है और बाकियों को बाकी सारे गैर हैं, इनको ये या तो इसमें दाखिल हो जाए या मरने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इतनी बड़ी ताकतवर दुनिया के अंदर ईसाइयत या शिरक का, बुत परस्ती का एक सिंबल था, जो इसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं या बेजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, कि अल्लाह के दीन का अलम बुलंद करने के लिए ज़रूरी था कि इनके साथ जंग की जाए और इनको शिकस्त दी जाए।
ये बेसिकली अल्लाह सुब्हान ताला के इक़्तिदार आला के तस्वुर को नहीं मानते थे। और इनका इक़्तिदार आला का तस्वुर ये था कि जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, जो एम्पायर होता है, वो अल्लाह का ज़िल होता है और जो कुछ भी वो कहता है वही अल्लाह का हुक्म है और उसको मानना है, वही खुदा का हुक्म है जिसको वो खुदा कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस की के टकराव की जगह है आया सोफिया। तो इसने क्योंकि आज के दिन में आके बहुत अहमियत अख्तियार कर जानी थी, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि इसको फ़तह करो, इसको फ़तह करना ज़रूरी है। और इसको फ़तह करने वाले बाकमाल लोग होंगे, वो जर्नैल भी बाकमाल होगा। क्यों? ताकि इस्लाम का जो नज़रिया कायनात है उसको इन्फोर्स किया जा सके दुनिया में। तो वो जो थियोलॉजी है, जो ईसाइयत की और रोमन एम्पायर्स की जो थियोलॉजी थी, वो थियोलॉजी क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस्लाम उस थियोलॉजी को मानता नहीं है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दूरबीन नज़र थी, उन्हें मालूम था कि मेरी मिल्लत के, मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक होने वाला है। उन्हें मालूम था कि मेरे आशिक जो हैं, मेरे ग़ुलामों के साथ, मेरे ग़ुलामों को एक बहुत बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके माथे पे एक सेहरा बांधेगा आया सोफिया और कुस्तुनतुनिया की फ़तह का। यानी कि ये जो 11, साढ़े 11, 1200 साल से ज़्यादा इन्होंने हुकूमत की है रोमन एम्पायर्स ने, उसका जो इख्तिताम है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुल्तान मोहम्मद अल फातिह के हाथों करवाया और वो मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया उनका दौर। तो दूसरा ये कि देखें 400 से ज़्यादा तुर्की में साइनागॉग्स और चर्चेज़ हैं और वहाँ पे मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, जैसे चाहें आप अपनी मजहबी रिचुअल्स अदा करें। तुर्की की गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं कहती है। तुर्की ये भी नहीं कह रहा कि हम टूरिस्ट को जो है विजिटर्स को आने नहीं देंगे इसमें, वो आएँ, लेकिन हम इसको नमाज पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ेंगे इसमें, ये हमारी मस्जिद है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो यही तो वो हक़ की फ़तह है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे करम किया है कि ये शहर भी हमें दे दिया है और दुनिया का सबसे मुश्किल और महफूज तरीन शहर मुसलमानों ने फ़तह किया। और आप ज़रा प्लीज़ ये भी तो मीडिया बताए ना, ज़राए इब्लाग BBC को चाहिए कि वो भी ये बताए, CNN को चाहिए कि वो बताए। है इतना जिगरा उसमें ये बताने का कि आज से 200 साल पहले जब स्पेन के अंदर से इस्लाम और इनके आपस में जंग हुई और ये सब कुछ ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे जो मसाजिद थी, दर्जनों नहीं सैकड़ों मसाजिद ऐसी थी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये मसाजिद ही रहेंगी, और उसका एग्रीमेंट साइन किया आप लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, ईसाइयों ने कब एग्रीमेंट साइन किया और उसको ऑन नहीं किया, उसको तोड़ दिया और उनकी मस्जिद के स्टेटस को जो है वो ख़त्म कर दिया, या उनको अस्तबल बना दिया, या उनको चर्च बना दिया। तो हमने तो कोई दुहाई नहीं दी आपको। तो अगर हमने ये अपने खून से आबनाए बासफोरस को सुरख करके और पहाड़ों के ऊपर लकड़ी के तख्तों की सड़क बना के और और जानवरों की चर्बियों से उसे चिकना करके उसके ऊपर धक्का लगा के, घसीट के, खींच के हमने अगर अपने जहाज़ चढ़ा के दूसरी तरफ पहुंचा दिए और उसको फतह कर लिया, जिसको 1000 साल तक ये ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आया। कोई तो दिमाग होगा ना, वो कोई आम दिमाग तो नहीं होगा ना मोहम्मद अल फातिह का, सुल्तान मोहम्मद अल फातिह का, कि जिसने ये सोच ली। किसी और ने ये सोच क्यों नहीं सोची? किसी और ने इसको अमली जामा क्यों नहीं पहना नहीं सकता था? उसके लिए आशिक़ रसूल होना ज़रूरी था। जब स्पेन से इस्लाम रुखसत हुआ था, तो ये जो वाक़या पेश आया है कुस्तुनतुनिया की फ़तह का, ये उसके स्पेन के तबाह होने या हमारे मुसलमानों के हाथों के निकलने से 200 साल बाद ये वाक़या हुआ है। तो उस वक़्त जो एग्रीमेंट हुआ था स्पेन की गवर्नमेंट के साथ मुसलमानों का कि आप हमारी मस्जिदों के स्टेटस को तब्दील नहीं करेंगे, उसकी पासदारी नहीं की, ईसाइयों ने भी नहीं की और वहाँ की मौजूद हुकूमतों ने भी नहीं की और यहूदियों ने होने भी नहीं दी। तैयब उर्दुगान ने अगर अपनी सियासी जलसों में और अपने मंशूर में ये कहा कि मैं आया सोफिया का जामे मस्जिद का जो स्टेटस है वो बहाल करूँगा और उसको म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील करूँगा, तो उसने गलत तो नहीं कहा।
उसने सही कहा, और वो पूरे तुर्की के अवाम की आवाज़ थी। ये कोई फतहुल्लाह गुलन तो नहीं है जो CIA के हाथों बिक जाएगा। और दूसरी बात ये है कि लतुफ्तहन्नल कुस्तंतुनियतु फलिनअमल अमीरुहा वलिनअमल जैशु ज़ालिकल जैश। ये हदीस उसको ज़बानी याद है, वैसे ही हाफ़िज़ कुरान है तैयब उर्दगान। उसको मालूम है कि किला अनाज़ोल जो था वो आबनाए बासफोरस पे बायज़ीद यल्दरम ने तामीर करवाया था, और कला रोमेली जो है वो सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह दोयम ने तामीर करवाया था। उसको सारी तारीख़ उसके सीने पे लिखी हुई है। ये हक़ व बातिल की जंग है, इसमें कोई कॉरेस्पॉन्डेंस और कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी जदीद दौर की। ये जो जदीद दौर में हमने सिफारतकारी और झूठ को और धोखेदही का नाम नया रख दिया ना, हाईली डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेसी और सिफारतकारी की स्ट्रेटेजी और टूल्स, ये वो वाली बात नहीं है। ये हक़ व बातिल की जंग है, और इस जंग में हक़ की फ़तह है, और हक़ की फ़तह होनी है, और हक़ की फ़तह हो चुकी है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तहज़ीबों का, इसमें यहूदियों को शिकस्त फ़ाश हो चुकी है, ईसाइयों को शिकस्त फ़ाश हो चुकी है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन शहर मुसलमानों ने अपने ज़ोर बाजू से, अपने जिगर का खून देकर, अपनी दुआओं से और अपने सजदों में किए सजदों में शामिल आंसुओं से ये शहर जो है वो जीत लिया हुआ है, फ़तह किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चर्च नहीं है, ये म्यूज़ियम भी नहीं है, ये मस्जिद है, और ये रोज़े अव्वल से मस्जिद है, और ज़मीन से लेकर अर्श मुअल्ला तक ये मस्जिद है आया सोफिया, और ये मस्जिद ही रहेगी। तो ये इस सिलसिले में अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमा ने बात नहीं की। मैं तो टूटे फूटे अंदाज में सही बात भी नहीं कर सका हूँ, लेकिन उलमा जिनका ये काम था, तारीख़ के वो उस्ताद जिनका ये काम था, हमारे सियासतदान, हमारे स्टेट्समैन, हमारे रहनुमा, उनको चाहिए था कि वो इसके ऊपर रोशनी डालते और पूरी दुनिया के मीडिया को बताते कि असल हकीकत ये है। और हमारे पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए था कि इस खबर को बहुत ज़्यादा फ्लैश करते। जितना हमारे मीडिया ने मलाला यूसुफजई जैसी थकी हुई लड़की को, जिसका कोई करैक्टर, कोई आइडिया, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसको इतना प्रोजेक्ट किया है, उसका अगर 10वां हिस्सा भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो शायद उनके कुछ ना कुछ गुनाह धुल जाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जामिया आया सोफिया को ता क़यामत मस्जिद रखे, और तैयब उर्दगान ने ये जो काम किया है, और तुर्कों से अल्लाह ने जो ये काम लिया है, इसको ज़िंदा जावेद रखे, और इसको कुफ़ार के लिए और शैतान के लिए, उनके शैतान के सीन में इसको फांस बना दे, उसका सांस रुके इसको देखकर। और हमारा मकसद भी यही है। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खलीफा सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह दोयम जैसी शख्सियात और भी पैदा करे, और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हमें उसके सदक़े में हमें भी बख्श दे। उसने हमें जीना सिखाया है। वो इसके इस बात 30 साल तक ज़िंदा रहे हैं, और वो आराम से बैठे नहीं हैं, कभी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में नहीं गए हैं। वो अभी तो इस जनाब किबला खलीफा सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह दोयम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस की जा सकती हैं, स्पेशली उनकी जंगी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, उनकी फ़ौज के अंदर जो, अभी मैंने आगा हसन का जिक्र नहीं किया कि उसने कितना बड़ा तारीख़ी किरदार अदा किया, जब वो 30 अपने जांबाज सिपाहियों के साथ 9000 जो फ़ौज थी कुस्तुनतुनिया की, बेज़ंताइन एम्पायर की, उसके सामने खड़ा हो गया, और फ़ौरन ही उनमें से 18 शहीद भी हो गए, जिसमें आगा हसन भी शहीद हो गया, जिसको तुर्क तो जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। हम मिल्लत इस्लामिया को ख़बर नहीं है कि वो कौन, क्या हस्ती थी। तो ये कोई मामूली किरदार नहीं है। अभी वो वक्त अभी आया नहीं है कि दुनिया के मिलिट्री स्कूल्स जो हैं वो अभी तक कि वो किसी तरीके से सुल्तान मोहम्मद अल-फ़ातिह की जो जंगी हिकमत अमली हैं उनको समझ सकते, या उनको पढ़ सकते, या उनको ये एक वक्त आएगा कि वो उनको पढ़ाएंगे अपने मिलिट्री स्कूल्स में,
उनको पढ़ानी पड़ेंगी। तो ये ऐसे लोग कब पैदा होते हैं? तब पैदा होते हैं जब कोई हस्ती, कोई शेख किसी को ये हदीस जो है लतुफ्तहन्नल कुस्तंतुनिया तो फलिनामल अमीरुहा वलिनामल जैश ज़ालिकल जैश ज़बानी याद करवा देता है और फिर कहता है पढ़ पुत्र इसको 1.25 करोड़ दफ़ा, फिर इसका नूर उसके अंदर पैदा हो जाता है, फिर उसकी फ़ौज जो है इस हदीस की आमिल हो जाती है, फिर वो तहज्जुद गुजार होती है, वो अल्लाह वाली होती है, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, माल गनीमत और किश्वर कुशाई उनका नस्बुल ऐन नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्कुराहट और एक दीदार के लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाती है। वो फ़ौज ऐसी फ़ौज थी। वो आम जिस फ़ौज की अल्लाह के नबी ने तारीफ़ की हो, आप सोचें ना वो कैसी फ़ौज होगी। तो सुल्तान अजीम तरीन इंसानी तारीख़ के इंसानों में से एक हैं और बहुत बड़ी खुशकिस्मत और खुश नसीब लोगों में से वो एक हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी प्यारी मस्जिद जिसके माथे पे खलीफा सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह दोयम ने ये वाली हदीस कुंदा करवा दी हुई है, जो अभी भी वहाँ मौजूद है और तमाम लोगों की मरकज़ नज़र है। लतुफ्तहन्नल कुस्तंतुनिया फलिनामल अमीरुहा वलिनामल जैश ज़ालिकल जैश। इसका मज़हर बना दे हम सबको, हमें इस हदीस से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम उस फ़ौज के जो घोड़े हैं, उनके घोड़ों के दौड़ने से, उनके सुमों से जो मट्टी उड़ी और उस मट्टी के उड़ने से फिर उन घोड़ों के नाक में से जो पानी बहा, हम उस जैसे भी नहीं हैं। अगर हमें वो वाला शरफ भी हासिल हो जाए तो हम बख्शे जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।